बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, हमारे साथ मौजूद हैं मारूफ एस्ट्रोलॉजर, नंबरोलॉजी के ऊपर बड़ा ज़बरदस्त काम करते हैं और फिर बिज़नेस एडमिनिस्ट्रेशन पढ़ाते हैं, प्रोफ़ेसर डॉक्टर मोहम्मद अली साहब। डॉक्टर साहब, सबसे पहले तो अस्सलाम वालेकुम सर, कैसे हैं? खैरियत से हैं? वालेकुम अस्सलाम, अल्हम्दुलिल्लाह। आप ठीक हैं? अल्लाह का शुक्र है, सब खैर खैरियत है। डॉक्टर साहब, जब हम एस्ट्रोलॉजी ज़ाहिर है देख रहे होते हैं, फॉलो कर रहे होते हैं इंस्टाग्राम पे, ट्विटर पे, पाकिस्तान से हट के इंटरनेशनली भी बात करें, तो बहुत सारे एस्ट्रोलॉजर्स जो हैं वो लिख रहे हैं 2024 से मुतालिक कि ये साल जो है ये ताल्लुकात के दरमियान मुख्तलिफ मसाइल लेके आएगा लोगों के अंदर। कहते हैं कि तलाकों की शरह जो है वो बढ़ जाएगी, ज्यादा तलाकें होंगी। इसके बाद फिर कहा जाता है कि अगर आप म्यूचुअली लोग बिजनेस कर रहे हैं तो उसमें मुख्तलिफ डिस्प्यूट्स जो हैं वो होंगे, मुख्तलिफ किस्म के मसाइल जो हैं उसका लोग सामना करते रहेंगे। इस किस्म की चीजें जो हैं वो बताई जाती हैं, कही जाती हैं। कितनी इसमें रियलिटी है और अगर ऐसा है तो ऐसा क्यों है? ये हमारे नाज़रीन के सामने प्लीज इस हवाले से जरा बताएं, फिर इसमें हम आगे लेके चलते हैं डिस्कशन को। असद साहब, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मद व अला आलि मुहम्मद। असद साहब, एक डिफरेंट तरीके का जो है ना वीडियो आज वो करते हैं। जी। ठीक है? जो आपने क्वेश्चन किया है उसको भी आंसर करते हैं और कुछ जी। चीज़ें मैं मतलब अपनी जो मेरी रिसर्च है मैं उसको शेयर करूँ। ये श्योर। साल जो है सैटर्न का साल, ठीक हो गया? इसको यही कहा जाना ना 8 नंबर है, सैटर्न है। इट्स ट्रू, इट्स रियलिटी ऐसे ही, ठीक है? ठीक। इस साल पे गवर्न करेगा सैटर्न। अच्छा। अब हमने ये देखना है कि सैटर्न जो है वो किस ग्रुप के साथ उसका ताल्लुक है। सैटर्न जो है हम 2 ग्रुप्स बनाते हैं प्लैनेट्स के। 7 प्लैनेट्स फिजिकल, 2 प्लैनेट्स जो हैं शैडो प्लैनेट्स, ठीक है? पहले ग्रुप में आता है सन, दैट इज़ कॉल्ड ग्रुप ए। उसके बाद ग्रुप ए में आता है मून, उसके बाद आता है मार्स, उसके बाद आता है जुपिटर और उसके बाद आ जाता है केतु। 5 ये प्लैनेट्स आ गए इसमें। ग्रुप ओके। बी जो इसकी एनिमी है, वो है ज़ुहल, सैटर्न, उसके बाद मरकरी, फिर वीनस और फिर राहु। ये 4 हो गए। 4 और 5 9, ठीक हो गया? ग्रुप ए वाले जो हैं, दे आर अगेंस्ट ग्रुप बी, जी। ठीक है जी? अच्छा, ग्रुप ए के अंदर मेल प्लैनेट है सन, मार्स, जुपिटर। मून जो है वो फीमेल प्लैनेट है, ठीक है जी? और जो केतु है वो केतु। शैडो प्लैनेट है, ठीक हो गया जी? अच्छा, अब ग्रुप बी के अंदर ग्रुप बी के अंदर जो आ जाता है मेल प्लैनेट वो आ जाता है सैटर्न, जी। फीमेल प्लैनेट आ जाता है वीनस। जो ट्रांसजेंडर प्लैनेट है, हैरानी वाली बात है कि एक ट्रांसजेंडर प्लैनेट भी है, दैट इज मरकरी। और चौथा जो प्लैनेट है शैडो प्लैनेट वो है राहु। अच्छा, अब ये आपस में दुश्मनी राहु की क्या है? लकीर। राहु, राहु के लिए आप क्या यूज कर रहे हैं? शैडो। शैडो, ये साया, ये साए की शक्ल में है। कुरान करीम में इनका जिक्र हुआ है रास और जनब के तौर पे, ठीक है? बिल्कुल ठीक। रास और जनब, इंग्लिश में हम इसको राहु को बोलते हैं नॉर्थ नोड और केतु को बोलते हैं साउथ नोड, ठीक हो गया ओके। जी? अच्छा, अब ना होना ये है कि 2024 के अंदर सबसे पहले हम बात करते हैं नेचुरल कैलेमिटीज के ऊपर, ओके। ठीक है? नेचुरल कैलेमिटीज जो हैं वो साउथ ईस्ट एशिया के अंदर भी नजर आती हैं। यही महीना है जो मार्च का एस्ट्रोलॉजिकल मंथ शुरू हो गया ना, इसमें जलजले, कुदरती आफात, अ, मतलब ये है कि बिजली, यानी ये क्या कहते हैं, जल जाने वाले मामला जो हैं, चीज़ों का जल जाना। उसके बाद फिर जब आएगा ना महीना बारिशों का, तो पानी जी। जो है वो इस बार बहुत से भी ज़्यादा आएगा। फ्लड्स जो हैं वो इस लेवल पे चले जाएँगे कि कहत साली का खतरा जो है खुदा ना खास्ता वो पैदा हो जाएगा दुनिया में भी। और उसका रीज़न ख़ास तौर पे मैं कनेक्ट करता हूँ 7 जनवरी को, जो एक एक्सोप्लैनेट जो है सयारचा, जिसका नाम है जी। यूरेनस, वो अपराइज हुआ है। वो मौसमों की तब्दीली के लिए भी रिस्पॉन्सिबल है। जहाँ वो तहज़ीब व तमद्दुन को चेंज करता है, तो वो मौसमों के ऊपर भी अल्लाह ने उसको गिरफ्त दी है। अच्छा, अब ज़ाहिर है जब तूफ़ान आएगा, कोई नेचुरल कैलेमिटी आएगी, लोग पॉवर्टी की लाइन से पहले जो नीचे जी रहे हैं वो और नीचे चले जाएँगे, तो तहज़ीब व तमद्दुन भी चेंज होगा, ठीक है? एग्जैक्टली। लोगों का थॉट
लोगों का थॉट प्रोसेस, लोगों का सोचने का तरीका वो भी चेंज होगा। और जब उसकी नेगेटिव नजरें लगेंगी यूरेनस की सैटर्न के साथ, तो एक बड़ा उबाला जो है ना वो आएगा। अवाम जो है वो गुस्से की हालत में रहेंगे, बदतमीजी की हालत में रहेंगे, ठीक है, एजिटेट करते हुए नजर आएंगे अपने हम्म, रिश्तों से भी। और जो होते हैं ना सरकारी मामलात हैं, कोई गांव में हम्म, मसला है, कोई शहर में मसला है, मोहल्ले में एजिटेशन नजर आएगी इस साल इस वजह से। अच्छा, रिश्ते जो खराब हो सकते हैं उसके अंदर नई चीज मैं आपके चैनल पे बताता हूँ। जो ब्लड ग्रुप है ना ए बी, ब्लड ग्रुप हम्म, ए बी, उसका हम्म, ताल्लुक है ज्यादातर जेमिनाई के साथ। ओके, और ये नॉन कंपैटिबल है ब्लड ग्रुप ओ के साथ। ओके, ओ जो है उसमें मेजॉरिटी जो है वो गवर्न होती है कैप्रिकॉन और एक्वेरियस के अंदर, ठीक है, ठीक और है, इनका ताल्लुक सोहल के साथ है। तो ज्यादातर बिजनेस डील्स, शादी ब्याह के मामले जो खराब खुदा ना खास्ता होते हुए नजर आएंगे, वो ब्लड ग्रुप ए बी और ब्लड ग्रुप ओ के ज्यादा चीज जो है वो खराबी की तरफ जाएगी। साउथ ईस्ट एशिया में हमारा जो रीजन है उसके बिल्कुल, अंदर ये ग्रुप है ए बी। इसमें 7% जो लोग हैं, सिर्फ 7% उनका ब्लड ग्रुप है ए बी। उसमें ए बी ओके, पॉजिटिव भी है, ए बी नेगेटिव भी है, ठीक है। ठीक है, और तो हम आ जाते हैं सब कॉन्टिनेंट में। ये चले हम साउथ ईस्ट एशिया को ले लेते हैं। तो बी नेगेटिव वाले जो हैं और ए नेगेटिव वाले, उनकी ऑलमोस्ट रेशो जो है वो 0.1% है, ठीक है, ओके, इतने कम है। तो ये नॉन कंपैटिबिलिटी भी जो है इस रीजन के अंदर इन प्लैनेट्स के इफेक्ट्स की वजह से, नेगेटिव इफेक्ट्स की वजह से जो है रिश्तों में, कारोबारी रिश्ते हों, माँ बाप के औलाद के साथ हों, बहन भाइयों के साथ हों, इस साल ये चीज जो है ये ब्लड ग्रुप्स के ऊपर भी इन्फ्लुएंस होके ये चीजों को बिल्कुल ठीक खराब है, करेगी। ये हो गया जी। उसके बिल्कुल, बाद ज़लज़ले जो हैं वो आप एक्सपेक्ट कीजिए। ये सीज़न जो है ये ऑन है। यानी ज़लज़लों से रिलेटेड अगर हम बात करते हैं तो यू कैन एक्सपेक्ट इट एनी टाइम। ये नवंबर की को 19 या 20 तारीख तक ये मामला जो है अनसर्टेन है। किसी भी हम्म, टाइम पे जो ये मिसहैप्स जो है खुदा ना खास्ता ये देखने में नज़र आ सकते हैं। वहाँ पे भी हमें अल्लाह का, खुराक की जो किल्लत है या खुराक की जो शॉर्टेज है, हमें उसका सामना मतलब हम कर सकते हैं उसकी, मतलब ये एक्सपेक्टेशन हम कर करना सकते पड़ता है, बिल्कुल ठीक है। डॉक्टर साहब ये जो अब देखें जिन लोगों के बिजनेस जिन लोगों ने स्टैब्लिश कर लिए हुए हैं, जिन लोगों के कारोबार चल रहे हैं, ज़ाहिर है मामलात चल रहे हैं, अब सिर्फ इस साल की वजह से क्योंकि आपने जैसे बताया लोगों को बड़ा आपने तो खोल के रख दिया सारा ब्लड ग्रुप्स तक बता दिया। लेकिन आपने शुरू में कहा था कि ये सैटर्न का साल है। तो अब ज़ाहिर है वो ये तो नहीं है कि अब साल आ गया तो चलो जी अब तो इसमें तो लड़ाई होनी ही होनी है। ऑब्वियसली इसकी रेमेडीज़ होंगी, कुछ तरीके होंगे, कुछ तजावीज़ आपकी भी होंगी कि भाई ये काम कर लो, इसके असरात से बच जाओगे, ये जो सैटर्न के असरात हैं। तो हमारे नाज़रीन के लिए वो असरात ज़रूर बताएँ, एस्ट्रोलॉजी के हवाले से भी बताएँ, न्यूमरोलॉजी के हवाले से या फिर ज़ाहिर है लोग कुरान का हवाला देके बहुत सारी चीज़ें सजेस्ट करते हैं। आप क्या रिकमेंड करेंगे लोगों को, वो रखें नाज़रीन के सामने? देखिए, सबसे पहले आपका जिस मज़हब से, जिस मसलक से, जिस फ़िरके से भी आपका ताल्लुक है, सजदा तो अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त को ही होता है, ज़िक्र तो उसका ही बिल्कुल, होता है ना। आप शिया बन जाएँ, सुन्नी बन जाएँ, वहाबी बन जाएँ, देवबंदी बन जाएँ, कलमा नबी करीम हज़रत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का और इंसान पाक को माने बगैर गुज़ारा नहीं, और सजदा किए बगैर कोई निजात नहीं। अपनी बिल्कुल। इबादत को सबसे पहले तो इंटैक्ट करें, ठीक है? अच्छा, दूसरी बात ये कि ये जो देखिए बिज़नेस एस्टेब्लिश हुआ, रुपए पैसे आए, ये हुआ, अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त कुरान करीम में फरमाता है कि मैं तुम्हें आज़माऊँगा, माल के ज़रिए भी, जान के वाह! ज़रिए भी, औलाद के ज़रिए भी, ठीक है? मैं तुम्हें आज़माऊँगा और फिर जो साबित कदम रहेगा, वो अल्लाह का और अल्लाह उसका, ठीक है? बेशक। ये तो फिर देखिए ये पीरियोडिकली ये जो चीज़ें आती रहती हैं ना, वहाँ जी, पे इनफैक्ट अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त जो है अपनी मर्ज़ी से एक एक मतलब मामला है ना, देखिए अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त फरमाता है कुरान पाक में कि मैं एक छुपे हुए खज़ाने की तरह था। मैंने चाहा कि मैं ज़ाहिर हो जाऊँ।
अब लफ्ज़ क्या आ रहे हैं कि मैंने चाहा, यानी हमारे प्यारे रब ने चाहा। तो उसको मालूम है कि जब मैंने इस चीज़ को बनाना है, इसमें ये प्रॉब्लम्स भी आनी है। अब बेशक, उसके लॉजिक को जो जान गया ना, उसका सब्र भी आ जाएगा, उसको शुक्र का तरीका भी आ जाएगा। उसको वो बिल्कुल, बचाएगा, उसकी ईमान को भी बचाएगा, उसके बिल्कुल, उस उसकी जान की भी हिफाज़त तो खुद करेगा जब तक वो चाहेगा। यानी हम बिल्कुल। उसके उसके दायरे-कार में प्रॉपर तरीके से आ जाते हैं। ये समझाने का मतलब ये है कि ये डराना नहीं है, ये समझाना है कि आफ़ात, बलियात, रिज़्क़ें, बंदिशें, नहूसतें, रुकावटें, ये सब परवरदिगार की तरफ से आज़माइशें हैं। हमने साबित कदम रहना है उनके अंदर और हमने अल्लाह का जो लड़ है ना, जो रस्सी उसकी फरमाता है, रस्सी मज़बूती से थामे रहो, फिर कहीं नहीं जाने बिल्कुल, देता। रस्सी नूह की मिसाल हमारे सामने है कि देयर वाज़ अ ह्यूज एक तूफ़ान बड़ा आने वाला था, उसकी पेशीन हुई थी, बताया गया था तो देख लें कि जो ईमान वाले थे वो निकल गए, जो नहीं थे, वाह! वो कहाँ गए? कोई मसला ही नहीं। तो ये जो होती है ना आज़माइशें, इनको लेना चाहिए। अब दुनिया में हमने वापस जाना है। सबसे बिल्कुल, खूबसूरत तरीन बड़ा जी, ज़बरदस्त आपने मैसेज दिया। आज़माइशें आती हैं और ये तो अल्लाह ताला ने वाज़ेह कर दिया हुआ है सब इंसानियत के ऊपर कुरान करीम के अंदर। और आपका जो मैसेज जो मैंने इससे अख़ज़ किया है कि कुछ भी हो जाए, कैसे भी हालात हों, कैसा भी साल हो, रुजू जो है अल्लाह पाक से किया जाए तो कोई ना कोई हल इसका निकल आता है। डॉक्टर साहब दरूद पाक की कसरत करें, अपने घर में महफ़िल जो हैं, वो मुनक्किद करें, ठीक है? हुँ, और तीसरा कलमा जो है इस्तग़फ़ार का, उसको जी, कसरत से पढ़ें बिल्कुल। उसको। ये इसकी रेमेडी है। सदक़ात जो आपने देने हैं, वो ग़िज़ा अनाज जो है, वो चरिंद-परिंद में भी तक़सीम करें। अल्लाह बिल्कुल। की जो मख़लूक है, उसको भी जो मुस्तहिक़ीन है, उनको भी दें। बिल्कुल ठीक है डॉक्टर साहब, बहुत शुक्रिया आपके कीमती वक़्त के लिए, बड़ी डिटेल के साथ आपने हमारे नाज़रीन के लिए 2024 जो सैटर्न का साल है और उसमें जो मसाइल हो रहे हैं, उस हवाले से नाज़रीन के लिए आपने बताया भी और फिर रहनुमाई भी की। नाज़रीन आपसे अगली वीडियो में मुलाकात होगी। डॉक्टर मोहम्मद अली साहब का जो कॉन्टैक्ट नंबर है वो हमारी स्क्रीन के ऊपर थ्रू आउट द वीडियो चलता रहा है। आपकी जो क्वेरीज़ हैं, जो आपके सवालात हैं, अपनी ज़िंदगी से मुतालिक, अपनी ज़िंदगी के मामलात से मुतालिक जो आप जानना चाहते हैं, वो आप उनसे राब्ता कर सकते हैं। नंबर स्क्रीन पे मौजूद है। हमें इजाज़त दीजिए और अपनी दुआओं में याद रखिए। अल्लाह हाफ़िज़। अल्लाह हाफ़िज़।